मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का यीशु मसीह के नाम से स्वागत करती हूँ। गुड न्यूज़ मिनिस्ट्रीज आपके लिए ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है, यीशु में आशा। अगर आपके जीवन में आशा ना हो तो मैं चाहती हूँ कि आप इस बात को समझें और स्वीकार करें कि सिर्फ यीशु में ही आशा है। यीशु मसीह आशाहीन के लिए आशा है। मैं चाहती हूँ कि आप ये कार्यक्रम उम्मीद के साथ देखें। मेरी ये आशा है कि ये कार्यक्रम आपके और आपके परिवार के लिए आशीष का कारण बनेगा। प्रभु आपको आशीष करे। धन्यवाद। Dear friends, I greet you all in the mighty name of the Lord Jesus Christ. मेरे प्रियो, आप सभी को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अभिवादन करते हैं। I'm really excited to meet you through this program. इस कार्यक्रम के द्वारा आप तक मैं पहुंचना बहुत ही प्रसन्न हूं मैं। I know the Lord is going to do marvelous things in your life. मैं जानता हूं आपके जीवन में प्रभु बहुत ही अद्भुत कार्य करने वाला है। Today the Lord is going to speak to you. आज परमेश्वर आपसे बातें करेगा। I really do not know about your condition. मैं आपकी परिस्थिति के बारे में नहीं जानता, But God knows your condition. मगर परमेश्वर आपकी परिस्थिति को जानता है। God knows what you are going through. परमेश्वर जानता है आप किस माहौल में हैं। God knows the purpose of your life. परमेश्वर आपके मकसद को जानता है। And surely today He is going to speak to each and every one of you, and He is going to take you to the higher level. निश्चय आज हर एक से परमेश्वर बातें करेगा और आप सभी को ऊंचे स्थानों में आगे बढ़ाएगा। If you go to the Word of God, अगर आप परमेश्वर के वचन में जाते हैं, Isaiah chapter 40 verse 31 says, यशायाह नबी की पुस्तक 40 का 31 इस प्रकार कहती है, But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and do not grow weary. They will walk and not be faint. परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। The Bible clearly says that those who wait upon the Lord will renew their strength. जो कोई यहोवा पर अपनी बाट को जोहता है वो जरूर बल को प्राप्त करेगा। Some translation says those who wait upon the Lord. Some translation says those who hope in the Lord. कुछ अनुवादों में इस प्रकार कहते हैं जो परमेश्वर में ठहरे रहते हैं, या फिर उस परमेश्वर में जिस प्रकार अपने आप को आश्रित होते हैं। In the presence of the Lord, with great hope and faith, surely the Lord will do great things. आप निश्चय परमेश्वर के सम्मुख में बाट जोहते हैं, विश्वास और आशा के साथ जरूर आपका उत्तर परमेश्वर देगा। Expectations are really important. प्रतीक्षा या फिर आशा करना बहुत ही जरूरी है परमेश्वर में। In the presence of the Lord, if you come with an expectation, surely the Lord is able to perform miracles in your life. आप परमेश्वर के सम्मुख में प्रतीक्षा के साथ आते हैं, जरूर आप परमेश्वर में आनंदित होंगे। Sometimes some people, they come to church, come to the presence of the Lord without any expectations. कुछ समय ऐसा होता है लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं बिना कोई आशा किए। They do their prayers like religious rituals. धार्मिक या परंपराओं के समान कई बार लोग प्रार्थना को कर जाते हैं। They think that they have to pray every day, they have to read the Bible, they have to attend the church, and they have to give to God. और वो इस प्रकार सोचते हैं हर दिन प्रार्थना करना है, बाइबल को पढ़ना है, कलीसिया में आना है या फिर परमेश्वर को कुछ दान देना है। Those who expect will receive great things from the Lord. परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर में आशा लगाते हैं वो परमेश्वर से बड़ी बड़ी बातों को प्राप्त करेंगे। If you do not expect, God cannot do anything in your lives. अगर आप परमेश्वर में प्रतीक्षा नहीं करते, आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। The proper translation says, if you expect with faith, you will renew your strength. एक सही अनुवाद इस प्रकार है, जो परमेश्वर में प्रतीक्षा करता है या फिर आशा लगाता है वो जरूर उस प्रकार बलवंत होता जाएगा। I know many people, they expect great things from the Lord, but they do not have faith on the Lord. मैं जानता हूँ कई ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर में प्रतीक्षा करते हैं मगर उनमें विश्वास नहीं है। They ask God great things, but they do not have faith on God. वो परमेश्वर से बड़ी बड़ी बातों को मांग करते हैं मगर वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। With faith if you pray, with faith if you expect anything from the Lord, the Bible says
you will renew your strength. अगर आप परमेश्वर पर आशा करते हैं विश्वास के साथ, या फिर बड़ी बड़ी बातों को अगर आप प्रतीक्षा करते हैं, जरूर आप अपने जीवन में उस नएपन में आएंगे उस बल के साथ। When eagles become old, they go to a particular place, they go to the top of the mountains and sit and renew their strength. जब उकाबों का उम्र बढ़ता है तो हम देखते हैं कई बार पहाड़ के चोटी में जाकर वो इस प्रकार बैठते हैं। When they become old, when they become tired, they go to the top of the mountain and sit and they renew their strength. जब वो बहुत ही थक जाते हैं, हम देखते हैं उम्र में बढ़ते हैं, तो उस चोटी में जाकर उस प्रकार बैठ जाते हैं। And they come out with great power. और वो वहां से वापस आते हैं एक नए बल के साथ। The same way, with great expectation, with faith, if you go to the presence of the Lord and seek your face, my dear brothers and sisters, I tell you, you will renew your strength. अगर आप आशा के साथ, विश्वास के साथ परमेश्वर के सम्मुख में जाते हैं, जरूर आप नए बल के साथ वापस आएंगे। Renewal is more of exchange. नयापन को हम देखते हैं एक परिवर्तन या बदलाव के तौर पर। From natural, you will go to supernatural. स्वाभाविक से आप अलौकिक में जाएंगे। You have been doing things with your strength in this world, but when the strength of God comes upon you, you can do great things for the Lord. आप इस जगत में अपने बल से कार्य को कर रहे थे, मगर जब परमेश्वर के बल में आप आते हैं तो और भी महान कार्य करेंगे। You can receive supernatural things from the Lord. आप प्रभु से अलौकिक बातें ग्रहण कर सकते हैं। So I want you to expect great things from the Lord with great faith. मैं चाहता हूं कि आप प्रतीक्षा करें परमेश्वर से बड़ी बड़ी बातें विश्वास के साथ। And as you wait in the presence of the Lord, जैसे आप परमेश्वर में ठहरे रहते हैं, you will exchange your strength. आप अपने उस बल को बदलाव में ले आएंगे। Your weaknesses will go upon Jesus and the strength of God will come over your lives. आपकी कमजोरी प्रभु में जाएगी और परमेश्वर का बल आप में आएगा। God will take away all of your weaknesses and He will strengthen you powerfully. अब परमेश्वर आपके हर एक कमजोरियों को दूर करके आप बहुत ही सामर्थ्य या बल के साथ I होंगे। want you to pray. I want you to seek the Lord. I want you to wait upon the Lord with great expectation. मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर की बाट जोहते रहें उसकी ओर, ताकि आशा के साथ, So that you can exchange the power of God. You can exchange the glory of God. ताकि आप बदल सकते हैं परमेश्वर की उस बल को या फिर उसकी महिमा को। You can give your weakness to God and receive strength from the Lord. आप अपनी कमजोरी को परमेश्वर को देकर परमेश्वर का बल अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। Surely the Lord will bless you. निश्चय परमेश्वर आपको आशीष देगा। Dear brothers and sisters, I'm really excited to meet you. मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ आपसे मिलने में। The word of the Lord says, those who wait upon the Lord will renew their strength. परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर की बाट जोहते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे। And they will soar on wings like eagles. वे उकाबों के समान उड़ेंगे। If you wait on the Lord, you can soar on wings like eagles. अगर आप परमेश्वर में बाट जोहते रहते हैं, आप उकाबों के समान उड़ेंगे। That means you can go to the higher level. उसका मतलब है आप अपने स्थान से और ऊंचे में जाएंगे। From normal place, you can go to the higher level. साधारण जो स्थान है उससे आगे बढ़कर और ऊंचाई में जाएंगे। When eagles become old, they go to a particular place and sit and renew their strength. जब उकाबों की जिस प्रकार उम्र बढ़ते जाती है, ऐसे जगह में जाकर वो अकेले बैठ जाते हैं। After renewing their strength, they try to fly higher than ever before. उस नए बल को प्राप्त करने के बाद उकाब जो पहले उड़ते थे उससे और ऊंचाई में उड़ने की कोशिश करते हैं। In the same way, my dear brothers and sisters, after receiving the power of the Lord in your life, you can move to the higher level. You can go to the place where you have never been. जब आप परमेश्वर से उस बल को प्राप्त करते हैं तो याद रखना, आप जिस स्थान में थे उससे और आगे की ओर आप जाएंगे। You can do extraordinary things in your life. असाधारण से बहुत सी ऐसे बातें आप अपने जीवन में करेंगे। If you are dealing with 100 people, the Lord will take you to thousands. अगर आप अपना कार्य करते हैं सैकड़ों के बीच में,
परमेश्वर आपको हजारों में ले If जाएगा। you are ministering to 1,000, the Lord will take you to millions of people. अगर आप सेवकाई करते हैं हजारों में, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको ले जाएगा उस 10,000 में। If your business is focusing on one small town, I tell you, when you receive the power of God, you can reach the entire state. अगर आप अपनी सेवकाई करते हैं एक छोटे से शहर में, तो जरूर परमेश्वर का बल प्राप्त करने के बाद आप उस राज्य में कार्य करने लगेंगे। God will bless your business. परमेश्वर आपके व्यापार में आशीष करेगा। God will bless your job. परमेश्वर आपकी नौकरी में आशीष देगा। God will bless your plans. आपकी योजनाओं को परमेश्वर आशीष करेगा। You will soar on wings like eagle. आप उकाबों के समान उड़ने लगेंगे। You will grow from east to west, south to north. आप पूर्व से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर लगातार बढ़ते Your रहेंगे। business will be enlarged. आपका व्यापार में बढ़ाव होगा। Your plans will be enlarged. आपकी योजनाएं में बढ़ोतरी होगी। Your missions will be enlarged. आपके जो लक्ष्य उसमें बढ़ोतरी Your होगी। ministry will be enlarged. आपकी सेवकाई में बढ़ोतरी होगी। And surely you will be a great blessing to this nation. इस देश के लिए आप एक आशीष का कारण ठहरेंगे। So I want you to wait upon the Lord and receive blessings from the Lord. मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर में बाट जोते रहें और उससे उस आशीष को प्राप्त करें। Cast your burden upon the Lord. अपना बोझ उस परमेश्वर पे डाल दो। Cast your cares upon the Lord. आपका ख्याल उस परमेश्वर पे डाल दो। Cast your weakness upon the Lord. अपनी कमजोरी को परमेश्वर में डाल दो And receive His strength and power. और उस सामर्थ और बल को आप प्राप्त करें। Receive His grace. उसके अनुग्रह को आप ग्रहण करें। Receive His mercies. उसकी करुणा को आप ग्रहण करें। Then you will soar on wings like eagle. तब आप उड़ेंगे उस उकाब के समान अपने पंखों में And you will do great things. और आप महान कार्य करेंगे। I want you to pray. मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थना करें। Pray with expectations. आशा के साथ प्रार्थना करें। Pray with expectations. प्रतीक्षा के साथ प्रार्थना करें। Pray with faith. विश्वास के साथ प्रार्थना करें। Surely God will take you to the higher level. निश्चय परमेश्वर आपको और ऊंचाई में ले जाएगा। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Dear friends, when you wait on the Lord, surely your plans, your ministry will be expanded. मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर में ठहरे रहते हैं, बाट जोतते हैं, आपकी सेवकाई, आपकी योजनाओं में लगातार बढ़ोतरी होती है। The word of the Lord, the promises of the Lord are yes and amen. परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हाँ का हाँ और ना का ना है। If you sincerely wait on the Lord, अगर आप ध्यानपूर्वक परमेश्वर के सम्मुख में होते हैं तो, if you sincerely wait on the Lord with great expectations and faith, अगर ईमानदारी के साथ आप परमेश्वर में ठहरे होते हैं, उसके बाद जो होते हैं, तो you will grow and you will soar like an eagle. आप लगातार बढ़ते जाएंगे और आप उड़ेंगे उस उकाब के समान। God will surely bless you and He will enlarge your territories and He will expand your visions. निश्चय परमेश्वर आपको आशीष करेगा और आपकी बढ़ाओं को और लगातार बढ़ाएगा। If you are stranded in a place, do not worry. Go to the presence of the Lord. Wait upon the Lord. अगर आप एक स्थान में हैं, आप चिंतित ना हो, परमेश्वर के सम्मुख में जाएं और परमेश्वर में बाट जोहें। Surely God will take you to the higher place. निश्चय परमेश्वर आपको ऊंचाइयों में ले जाएगा। You are like an eagle. आप एक उकाब के समान हैं। You are born to fly. आप पैदा हुए हैं उड़ने के लिए। God has created you and He has chosen you to do extraordinary things. परमेश्वर ने आपको सृष्टि किया, आपको चुना असाधारण बातें आप करने के लिए। Move with faith विश्वास के साथ बढ़े, because faith can move the mountains.
क्योंकि विश्वास से पहाड़ हटाए जा सकते हैं। If you believe God, अगर आप विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, nothing is impossible to you. आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं God है। will do great things. परमेश्वर महान कार्य करेगा। Amen. आमीन। Dear friends, if you wait upon the Lord, you will soar on wings like an eagle. मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर में बाट जोहते हैं, आप उकाब के समान उड़ेंगे। Your strength will be renewed. आपका बल नएपन में आएगा। And the word of the Lord says, और परमेश्वर का वचन कहता है, they will run and not grow weary. They will walk, not be faint. वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। They will run and not grow weary. वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, They will walk and not be faint. और वो चलेंगे और थकित ना होंगे। When the Lord strengthens you, He will strengthen you in such a way that you will never become weary. जब परमेश्वर आपको बलवंत करता है तो आप याद रखना, आप कभी श्रमित ना होंगे, You will never faint. आप कभी थकित नहीं होंगे। Many times in business and in ministries, we grow weary and we faint. कई बार सेवकाई और व्यापार में हम देखते हैं वो थकित या फिर उस प्रकार श्रमित हो जाते हैं, Because that business or that work, it drains your strength. कारण ये है कि जो व्यापार आप करते हैं उसमें वो आपके बल को उस प्रकार निचोड़ कर लेता When है। you face challenges, you lose your strength. जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं, अपने बल को खोते हैं, And as you move forward, sometimes you really do not know what are you doing and where you are staying. कई बार ऐसे होता है कि आप खुद नहीं जानते आप क्या कर रहे हैं और कहाँ पर हैं आप। You become tired आप बहुत थक जाते हैं, and you are not able to move forward. आप एक कदम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, You are stuck in one place. एक ही जगह में अटक जाते हैं, You are stuck in one place for years, कई सालों तक वही स्थान में अटक जाते हैं, not able to move forward, not able to understand the crisis. आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उन बातों को समझ नहीं पाते हैं। But the word of the Lord says, if you once again go and wait in the presence of the Lord, He will strengthen you. मगर परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप परमेश्वर में बाट जोहते हैं, जरूर वो आपको बलवंत करेगा। The strength of God will come upon you. परमेश्वर का बल आप में आएगा। You know the story of Samson. आप जानते हैं उस शिमशोन के उस कहानी को, When the power of the Lord came upon his life, जब परमेश्वर का सामर्थ उसके ऊपर आया, he took the gates of the city and started moving towards the mountain. और हम देखते हैं उस शहर के फाटक को अपने कंधों में लेकर वो उस पहाड़ की ओर चलता है, Because the power of God is so awesome and nothing can stop him. क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ उसमें बहुत तायत था, कोई भी चीज उसे रोक नहीं पाया। The same way, my dear brothers and sisters. उसी प्रकार मेरे प्रिय भाई और बहन, When the power of the Lord comes upon you, जब परमेश्वर का सामर्थ आप में आती है, you will renew your strength आप अपने बल को नएपन में ले आएंगे, and you will do great things for the Lord. आप प्रभु के लिए महान कार्य करेंगे, You will never become tired. आप कभी थकित नहीं होंगे, You will never grow weary. आप कभी उस प्रकार श्रमित नहीं होंगे, You will never faint and fall. आप कभी थकित होकर गिरेंगे नहीं। The strength of the Lord will be upon you. परमेश्वर का बल आपके ऊपर होगी। Like Samson, you can move forward and keep receiving victory after victories. उस शिमशोन के समान आप आगे बढ़ते जाएंगे, विजय के ऊपर विजय को आप प्राप्त करेंगे। Many times when we go through tough time, we are affected with our emotions. कई बार मुश्किल समय में हम आगे बढ़ते हैं और कई बार हमारी भावनाओं में हम आ जाते हैं कई बार। And as you wait in the presence of the Lord continuously and constantly, you will be receiving your strength. जैसे आप लगातार परमेश्वर में बने रहते हैं, उसी में ही केंद्रित होते हैं, उसके बल को आप ग्रहण करेंगे। Always I give this example.
हर वक्त ये उदाहरण मैं देता हूँ। Mobiles are so powerful and so wonderful. मोबाइल फोन बहुत ही अच्छा और हम अच्छी चीजें हैं। And every day you have to charge it. हर दिन उससे चार्ज करना पड़ता If है। you charge for half an hour or 1 hour in a day, the whole day you can use the mobile. 1 घंटा या आधा घंटा चार्ज करते हैं, पूरे दिन को आप मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। In the same way, if you spend time in the presence of the Lord, half an hour or 1 hour in a day, I tell you the whole day will go powerfully. अगर आप आधे घंटे या 1 घंटे परमेश्वर की उपस्थिति में समय व्यतीत करते हैं, जरूर वो पूरा दिन बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा। If you come to church on Sunday, spend 2 hours or 3 hours in the service, I tell you the whole week will go powerfully. अगर आप रविवार को आराधना में आते हैं, 2 या 3 घंटा समय व्यतीत करते हैं परमेश्वर के सम्मुख, पूरा सप्ताह बहुत ही सामर्थ्य तौर पर जाएगी। Waiting upon the Lord is more important. परमेश्वर की ओर बाट जोहना या उसमें ठहरना बहुत ही महत्वपूर्ण है। Charging yourself is more important. अपने आप को चार्ज करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। You may have thousands of work before you, but listen to me, charging yourself is more important. आपके सामने कई ऐसे काम होंगे, मगर अपने आप को चार्ज करना बहुत ही महत्वपूर्ण The है। word of the Lord says, those who wait upon the Lord will renew their strength and they will soar on wings like eagles. परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा की बाट जो जोहता है वो नए बल को प्राप्त करके जाएगा। They will run and not grow weary. और वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, They will walk and not be faint. चलेंगे और थकित ना होंगे। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we want to thank you for this beautiful day, beautiful time that you've given to us, O God. हम तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, ये अच्छे दिन के लिए और अच्छे समय के लिए। Help your children, O God Jesus, to wait upon you. यीशु तू उनकी सहायता कर ताकि वो तेरी बाट जोहते रहें। Help them, Lord Jesus, to wait upon you and renew their strength, O God. होने पाए कि वो तुझ में बाट जोहते रहे और उस नए बल को प्राप्त करने पाए, So that they can have a powerful, wonderful life, O God Jesus. ताकि उसके द्वारा बहुत ही अच्छा और अद्भुत जीवन होने पाए। Lord, we pray for their business. We pray for their family life, O God. हम उनके व्यापार के लिए, हम उनके पारिवारिक जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। Bless their family. Bless their business, O God. उनके व्यापार को, उनके पारिवारिक जीवन को आशीषों से भर दे। Enlarge their business, O God. उनके व्यापार को और विशालता में ले आ प्रभु। Expand their visions, O God. उनके जो सोच और विचार है उसमें बड़ापन होने पाए, Lord, they can soar on wings like an eagles, O God. ताकि वो उस प्रकार उकाबों के समान उड़ने पाए। They can do great things for you, Lord. प्रभु वो तेरे लिए महान कार्य करने पाए। Cover them under your wings, O Father. अपने पंखों के तले छिपा ले प्रभु जी। Bless them and take care of them. उनकी तू सहायता कर और उनका ख्याल कर प्रभु। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Amen. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Have a wonderful week. एक अच्छा सप्ताह आपके साथ होने पाए। Amen. आमीन।